सो इट इज कैसे करना है, क्योंकि कैसा है पता है क्या आपको कि हीट एक ऐसी एनर्जी है, जैसे समझो एक बॉडी है, उसने हीट रिलीज की, इसने हीट रिलीज, तो इसे रिसीव करने वाले बहुत जन रहते हैं। मतलब कैसे कि यहाँ पे एक पेड़ होगा वो भी इसे रिसीव करेगा, यहाँ पे एक पानी का टैंक होगा वो भी इसे रिसीव करेगा, आप खड़े होगे आप भी रिसीव करोगे, एयर मॉलिक्यूल होगा वो भी रिसीव करेगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस, ये सारे रिसीव करेंगे, आया ना। तो हमें ना किसने किसने रिसीव की ये निकालना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम ये पढ़ेंगे नहीं, हमें इनके बारे में पढ़ना था क्या, नहीं मुझे इस बॉडी के बारे में पढ़ना था, तो मैं इसे ही कंसिडर करूँगा, और इसका लॉस और इसका गेन सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा, क्योंकि बाकी तो मैटर नहीं कर रहे ना। तो बाकी सबको मैं एक कहूँगा कि जिसने इसे दिया, किसने दिया, इसने दिया, किसको दिया, तो बाकियों को दिया, तो बाकी सारे एक हो गए, भले वो अलग अलग है। क्लियर है, क्लियर है। तो इस प्रकार से करेंगे तो पॉसिबल होगा, नहीं तो हमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अगर हम इस तरीके से हीट एनर्जी पड़ेगी, इसने लॉस की, किसने किसने गेन की, नहीं बाहर वालों ने गेन की, इसने दी, तो इसने 10 जूल लॉस की, तो गेन बाकियों ने कितनी की, 10 जूल। अब किसने किसने की, खड्डे में गया, क्योंकि हमें उससे लेना देना नहीं था। तो जिससे लेना देना होता है उसे क्या कहेंगे, जिनसे लेना देना नहीं है उन्हें क्या कहना है। तो ऐसे ना कुछ टर्मोलॉजी होगी जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है। और थर्मोडायनामिक्स पढ़ते टाइम ना एक बात बहुत है, बहुत सही सी बात है, थर्मो में थर्मो समझ बहुत इजीली जाता है, भले ही वो छुड़ाने में मुश्किल है बट समझ बहुत इजीली, बिकॉज इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप एंड सेकंड होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब एटम के लेवल का जाके सोचना पड़ता है। थर्मो में हम एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोपिक। उसे माइक्रोस्कोपिक व्यू लगता है, मतलब बहुत छोटा सोचना पड़ता है, बराबर है, एक्सट्रीम स्मॉल। जब हम माइक्रो मतलब बड़ा 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 सोच गए तो भी समझ जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स में जितनी भी टर्म्स, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी जो किसे डिफाइन करेगी थर्मो को, वो बेसिकली कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज रहेगी, वो रहेगी माइक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े बड़े, जैसे मास, किसी चीज़ का मास समझना है तो इसके लिए तुम्हें एटम टू एटम स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम उसे मास गिन सकते हो डायरेक्ट, बड़ा बड़ा एटम पूरा पूरा देख के। किसी का प्रेशर समझना है तो उसका एरिया निकाल लेना, उसके ऊपर का फोर्स निकाल लेना, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी का वॉल्यूम समझना है तो हमें कोई माइक्रो लेवल का सोचना नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होगी जिसके ऊपर थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, डिफाइन, वो ऐसे बड़े बड़े व्यू से ही समझ जाएगी। तो दैट्स प्रॉपर्टीज आर नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक। तो थर्मोडायनामिक जो स्टडी होगा वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगा, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक होगा। जैसे माइक्रोस्कोपिक, सही बात है, कंफर्म, इतना समझा है। तो हम अगर थर्मोडायनामिक्स चालू करें तो बहुत इजी सी बात है, थोड़ा थोड़ा ही समझना है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स बना है दो वर्ड से, दैट इज अ थर्मो एंड सेकंड इज अ डायनामिक्स। सही बात है। थर्मो मतलब टेम्परेचर एंड डायनामिक्स मतलब चेंज होना। एंड टेम्परेचर तभी चेंज होता है जब उस एटम के पास की क्या बदलती है, हीट। जैसे दो एटम है, उनके पास की हीट तुम अगर बढ़ा दो तो वो ताकत ताकत से कोलाइड होंगे और उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और वही एटम के पास की अगर तुम हीट निकाल लोगे तो वो कम ताकत ताकत से कोलाइड होंगे, तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो हीट एनर्जी अगर कम ज़्यादा होगी, अदर कन्वर्जन ऑफ हीट मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हमें पढ़ना है तो हमें वो इंडिकेट होगा कैसे, टेम्परेचर से। अगर हीट एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो टेम्परेचर कम होगा, और अदर फॉर्म हीट में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बराबर है। मतलब हमारा इंडिकेटर रहेगा टेम्परेचर का डायनामिक्स। दैट्स वाई स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हीट एनर्जी का अदर फॉर्म में, अदर फॉर्म का हीट एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ाया जाएगा, दैट इज नोन एज अ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, क्लियर है। सो व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक्स, तो सबसे पहली डेफिनेशन व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक्स, तो बताओ, लिख लो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स।
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री में बोलेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन शॉर्ट बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, किसके साथ डील करती है वो, स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ heat energy and other form of energy. It's called thermodynamics. क्लियर है? of heat energy and other form of energy. क्लियर? क्वेश्चन लिख के देना है इसके ऊपर का, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे इसके ऊपर, डिफाइन द थर्मोडायनामिक्स। कंफर्म है? कंफर्म। अब सेकेंड क्वेश्चन होता है कि भाई इसे पढ़ा कैसे जाता है। तो हमें तो ये पता है कि हीट तो मतलब जब हम एक्सचेंज करेंगे तो लेने वाले तो बोथ होंगे, उसी प्रकार से इसने हीट रिसीव की तो इसे देने वाले भी आजू बाजू के बोथ होंगे। तो बेसिकली ना हमें आजू बाजू का थोड़ी सोचना है, हमें जिसके बारे में सोचना है, मतलब जिसकी स्टडी करनी है, उसे थर्मोडायनामिक टर्मोलॉजी में कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। सो व्हाट इज अ सिस्टम? ऐसा पार्ट दुनिया का, ऐसी बॉडी, ऐसा पार्ट, ऐसी चीज़ जिसका हमें कौन सा स्टडी करना है, दैट इज अ थर्मोडायनामिक स्टडी, मतलब उसका हीट एक्सचेंज पढ़ना है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टम। उसे क्या कहते हैं हम? सिस्टम। एंड द अदर पार्ट, पूरे दुनिया का सिस्टम छोड़ के जो तुम अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन करे हो, मतलब आपने जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसका थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करना है, अंडर द कंसिडरेशन जिस पार्ट को चूज किया है, वो छोड़ के बाकी पूरी जो दुनिया बच गई है, दैट इज कॉल्ड अ सराउंडिंग। उसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग। सो द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अदर देन व्हाट? सिस्टम इज कॉल्ड अ सराउंडिंग, एंड द पार्ट ऑफ अ universe which is under the thermodynamic study or under the thermodynamic consideration or under the thermodynamic investigation is called what? A system. होती है या एक लाइन होती है जो किसे किसे सेपरेट करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को, उसे कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? अ बाउंड्री। क्लियर है? क्लियर है? तो व्हाट इज द सिस्टम? द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच इज अंडर द थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। व्हाट इज द सराउंडिंग? द अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अदर दैन द सिस्टम, एंड इन्हें जो सेपरेट करेगी दैट इज कॉल्ड अ सराउंडिंग। नाउ देखो, एक बीकर है कांच का, इसमें हॉट वाटर है, हमें इसका हीट एक्सचेंज पढ़ना है, तो ये बन गई हमारे लिए सिस्टम। अब ये इससे बाहर हीट डालेगी एयर में, तो ये आजू बाजू की हो गई सराउंडिंग। इसे सेपरेट किया इसने, किया इस कांच के बाउल ने। क्लियर है? इसे कहते हैं बाउंड्री। क्लियर है? बट इसे बाउंड्री कंसिडर करने के लिए क्राइटेरिया, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचो, इसने इससे बिल्कुल भी हीट नहीं लेनी चाहिए या देनी भी नहीं चाहिए, इसने सीधे सीधे क्या करनी चाहिए? ट्रांसफ़र। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये भी थोड़ी बहुत तो हीट लेगी, जब हीट जा रही होगी सराउंडिंग में, ये भी थोड़ा बहुत गर्म होगा। कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि ऐसी चीज़ें गर्म नहीं होती, डायरेक्ट हीट बाहर गिरती है। बट अगर ये गर्म हुआ तो इसने भी क्या किया? रिसीव। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगी? सराउंडिंग, एंड सिर्फ वाटर ही क्या हो जाएगा? सिस्टम। और वाटर की एंड इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगी, उस इमेजिनरी लाइन को हमें बाउंड्री कहना पड़ेगा फिर। क्लियर है? अगर ज़्यादा डिटेल में सोचो तो, वैसे ऊपर ऊपर सोचो तो बहुत ईजी सा है। ये सराउंडिंग हो गया, ये सेपरेट करने वाली
क्योंकि कोई भी नेक्स्ट जो बॉडी होगी वो हीट का क्या करेगी, एक तो रिसीव करेगी या मतलब एक तो गेन करेगी या लॉस करेगी, मतलब हीट एक्सचेंज करेगी ही। तो एक तो वो सिस्टम होगी, नहीं तो सराउंडिंग होगी। क्लियर? सो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में तुम रियल लाइन नहीं बना सकते, दैट इज अ इमेजिनरी लाइन। कंफर्म? पर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो तुम बना सकते हो। क्या इतना समझा है? पक्का? We deal with the macroscopic thermal properties of a system without knowing its internal structure. A thermodynamic system is an isolated body or a group of bodies with a well-defined boundary. It is important to identify the system. देखो, बेसिकली ना कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तुम्हें वीडियो की डेफिनेशंस नहीं भी आपको समझी तो भी चलेगा, जस्ट सिस्टम सराउंडिंग किस प्रकार से होती है उतना भी समझा तो बहुत हो गया। क्योंकि मैंने अभी आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग समझा के दिया है, बाउंड्री, तो आप इतना भी समझे तो बहुत कुछ हो गया आज के लिए। ठीक है? Surroundings and the boundary that separates both of them. Some thermodynamic systems are as shown. Gas in a closed container is the system. The walls of the container act as the boundary. The environment acts as surroundings. Refrigerant is the system. The walls of the coil acts as the boundary. The compartment of the refrigerator acts as surroundings. The fuel inside an engine is the system. The walls of the engine are the boundary. Environment acts as surroundings. A thermodynamic system can exist in different states. The state of a thermodynamic system is identified by its macro entropy and enthalpy. For example, consider a given mass of gas at pressure P1, volume V1, and temperature T1. The state of a gas is identified by providing these values P1, V1, T1. If the gas is compressed, these values are changed to P2, V2, and T2. Then the new state is identified by P2, V2, T2. The state is said to be in equilibrium if there is no change in any of the macroscopic variables that distinguish the state with time.